हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपडेटेड पॉइंट में मैं रा अपडेटेड पॉइंट 24 में मैं राहुल सर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं मैपिंग की क्लास आपको ले रहा था, जिसमें भारत के राज्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा रिवाइज़ टाइप में रिवीजन भी हो जाए और जो है कि आगे भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, भारत का जो आकार है कि कैसा है, चतुष्कोणीय है। मतलब उत्तर में भी फैला हुआ है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। ठीक है, अब नॉर्थ में देखिए कौन कौन से वो है। तो देखिए लद्दाख आपका आता है। लद्दाख है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यह जो है दोनों को संघ शासित बना दिया गया है। पहले ये जो था जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन इसको अलग कर दिया 2019 में। अलग कर करके इनको दो यूटीज में बना दिया गया है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आपके यूटी हैं। उसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो आंसर पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो सबसे उत्तरी राज्य आपका देखेंगे इसमें, तो सबसे उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश के बाद आप देख रहे हैं यहाँ इधर आएंगे तो पंजाब है। पंजाब और हरियाणा, पंजाब से हरियाणा जो है 1966 में अलग हुआ है। 1966 में यह अलग हुआ है। पंजाब और हरियाणा पहले एक ही में थे और इन दोनों की संयुक्त राजधानी बनी है। संयुक्त राजधानी कहाँ पर बनी है देख रहे हैं या चंडीगढ़। दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपसे कहे थे कि देखिए मैपिंग के क्लास में ना आपको एटलस रखना पड़ेगा। तो एटलस आप हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि आप एटलस रखे होंगे। नहीं रखे हैं तो आप कोई भी एटलस हो तो आप उसको यूज कर लीजिए, नहीं तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए या ब्लैक स्वान का एटलस ले लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों की जो राजधानी है कहाँ पर है, चंडीगढ़। अब यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। यह सन 2000 में। तो सन 2000 में कौन कौन से स्टेट अलग हुए हैं देख लीजिए। 2000 में तो यूपी से अलग हुआ है आपका उत्तराखंड, और उसके बाद एमपी से अलग हुआ है आपका यह छत्तीसगढ़, और उसके बाद आपका बिहार से अलग हुआ है झारखंड। ठीक है, ये 3 स्टेट बने हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो है आपका स्टेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे वेस्टर्न में जाएँगे आप तो यह आपका राजस्थान पड़ता है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। तो यह पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो आप देखेंगे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद देखेंगे तो इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर आता है एमपी, मध्य प्रदेश आता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर एमपी है। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पर आपका यूपी आता है। तो यह देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से यह जो है कि छोटे एग्जामों में तो आपको सीधा-सीधा पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन-सा है। लेकिन क्या है कि जब बड़े एग्जामों में जैसे पीसीएस देंगे और यूपी पीसीएस खास करके, तो उसमें जो है ये सब यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस में तो आप सीक्वेंस लगाने को आ जाएगा, सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य। 4 स्टेट दे देंगे आपको, इसको लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो है राजस्थान हो जाएगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी हो जाएगा। तो ये सब जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े राज्य में आते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आप देखिए एटलस में, तो सबसे तो है कौन-सा छोटा है? गोवा। तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान, सबसे छोटा जो है आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है? गोवा में एक बंदरगाह है, मार्मुगाओ के नाम से है और इसकी गोवा की राजधानी पणजी है।
ठीक है? और महाराष्ट्र में देखिए एक यह पड़ता है मुंबई। मुंबई जो है आपका एक द्वीपों पर बसा हुआ शहर है और यह शहर जो है कि समुद्र के अरब सागर है, वहाँ पर यह इसके तट के किनारे स्थित है, द्वीपों पर है। तो ये पूछा जाता है कि कौन-सा शहर द्वीपों पर है तो मुंबई है और द्वीप का नाम क्या है? साल्सेट द्वीप। आपको लिख देते हैं साल्सेट द्वीप। मुंबई कहाँ बसा है? साल्सेट द्वीप पर बसा है। ठीक है? अब इसके देखिए नीचे आएँगे आपका केरल पड़ेगा और तमिलनाडु पड़ेगा। आंध्र प्रदेश है इधर और हाँ, तट के मामले में देख लेते हैं, तो तट रेखा देखिए सबसे लंबी तट रेखा ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा और यह जो है न कम से कम पचासों एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि आप लोअर पीसीएस का उठा कर के देखिए अभी हुआ है अक्टूबर-नवंबर में, तो उसमें पूछा गया था कि भारत की कौन-सी ऐसी वो है राज्य की जो सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और ये आरओ-यारो का जो री-एग्ज़ाम हुआ था 2016 का, 2020 में हुआ था, उसमें भी जो यह आया हुआ है। एसएससी और रेलवे-वेलवे में तो ये तो हमेशा बहुत ही फ़ेवरेट क्वेश्चन है। तो जो तटरेखा है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। आपका यह क्वेश्चन देख लेते हैं। तटरेखा तटरेखा जो है लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। ये कई बार एग्ज़ामों में आया हुआ है और गुजरात में ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पर कच्छ का रण है। यहीं पर जो है एक नदी आती है, लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकल कर के, तो यहीं पर विलीन हो जाती है। और इसके बाद जो है कि आपका कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी है और यहीं पर जो है कांडला बंदरगाह है, जो ज्वारी बंदरगाह है, वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी ज्वार आते हैं। जैसे फंडी की खाड़ी में आता है अमेरिका के, तो वैसे ही कांडला में। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में जो है कि नर्मदा और तापी नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है? तो सबसे लंबी तटरेखा कौन-सी है? गुजरात की है। इसके बाद देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। देखिए छोटे एग्ज़ामों में ना यह पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी तटरेखा कौन-सी है? लेकिन आप पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सीक्वेंस लगाने को आता है कि सबसे बड़ी छोटी 4 स्टेट दे देंगे और उसमें आपको उस हिसाब से लगाना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ी गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, एक और लिख लीजिए, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो ठीक है, यहाँ पर जो है कि यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए केरल है, केरल जहाँ पर सबसे पहले मानसून टकराता है और उसके बाद जो है इसके बाद केरल, केरल के बाद बगल में देखेंगे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में आपका सबसे दक्षिणी जो है आपका केप कमोरिन है, सबसे दक्षिणी जो है कन्याकुमारी। तो ये पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है और सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका उत्तर में पड़ता है जम्मू कश्मीर में, इंदिरा कौल पड़ता है। ये सब आपको हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और उसके बाद जो है आपका दक्षिण में कन्याकुमारी पड़ता है। तो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई जो है आपका यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आपका उत्तर से दक्षिण,
यह 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखिए, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है, पहले जो है कि पश्चिम बंगाल में उड़ीसा, झारखंड, बिहार और ये बांग्लादेश जो इस समय है, और ये असम है, तो यह सब पूरे मिलकर थे, तो इसे बंगाल कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इसको बाँट दिया, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बँट गया। तो पूर्वी बंगाल के बँटने से जो है आपका ये असम निर्माण होता है, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो आपका 1971 में बनता है, और 1971 में बनता है भारत के ही प्रयास से। तो इसके बाद देखिए सेवन सिस्टर में चलते हैं। सेवन सिस्टर में थोड़ा देखिए, आपको यह बता दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, जो आपका चाइना से बनाता है बॉर्डर, और इधर म्यांमार से बनाता है, और इधर भूटान से। और उसके बाद देखिए असम है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम है। असम एक ऐसा स्टेट है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से कौन-सा वो है, बाउंड्री शेयर करता है, तो असम है। असम बाउंड्री शेयर किससे करता है? पहला अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश से है, दूसरा है नागालैंड से है, उसके बाद तीसरा आपका पड़ता है, आप देख रहे हैं, यह नागालैंड के बाद मणिपुर है, मिजोरम है, तो मणिपुर से भी पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपका मिजोरम से भी पड़ेगा। और बगल में लिख देते हैं, मिजोरम के बाद आपका यह त्रिपुरा से पड़ेगा, और छठा आपका मेघालय से पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि असम किससे 6 स्टेट से बनाता है बाउंड्री, और सेवन सिस्टर में कितने राज्य आते हैं, तो 7 आते हैं। सेवन सिस्टर में आपके 7 राज्य आते हैं। सेवन सिस्टर में 7 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह नीचे लिखा हुआ है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो है आपके सेवन सिस्टर में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक स्टेट है, यह त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसके बीच जो रेखा है, शून्य डिग्री रेखा। तो यह पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि शून्य डिग्री रेखा किसके-किसके मध्य में है? इधर का लेना है। हाँ? शुरू कर दे। शून्य डिग्री रेखा जो है, कहाँ किसके-किसके बीच में है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। ये तो पूछा जाता है। अब चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कौन-कौन से राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है, और भारत के कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिए, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा से यहाँ से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है कहाँ-कहाँ से, तो यहाँ पर देखिए, यह गुजरात से, गुजरात के बाद थोड़ा-सा जो है ये आपका राजस्थान का एरिया आता है। राजस्थान के बाद जो है आपका यह
एमपी आता है। एमपी के बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड है। झारखंड का शहर रांची, मतलब झारखंड की राजधानी रांची, यह कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम है। तो त्रिपुरा है, मिजोरम, यहाँ से देख लेते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश तो देश है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। यह जो है आपके 8 राज्य है। कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? कर्क रेखा कर्क रेखा पर पहला है आपका गुजरात है, दूसरा आपका राजस्थान है, तीसरा आपका जो है एमपी है, चौथा जो है आपका छत्तीसगढ़ पड़ रहा है, पांचवा जो है आपका झारखंड है, और छठा जो है आपका वेस्ट बंगाल है, सातवां आपका पड़ता है त्रिपुरा, और आठवां पड़ता है आपका मिजोरम। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा पर गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कुछ जो है कि शॉर्टकट में लिख दिए हैं, और कुछ जो है वैसे लिखे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कर्क रेखा पर कौन-कौन से राज्यों की राजधानी स्थित है। तो देखिए कर्क रेखा पर जो है राज्यों की राजधानी केवल झारखंड की राजधानी रांची है, वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसका जो है आपका राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको बता पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए राजधानियाँ तो जो है सब इसके दक्षिण में है, कर्क रेखा के साउथ में पड़ते हैं, लेकिन इसे कर्क रेखा को इंग्लिश में कैंसर लाइन भी कहते हैं। तो कर्क रेखा के दक्षिण में देखिए गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, यह कर्क रेखा के दक्षिण में है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यह भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। और उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये भी दक्षिण में है। रांची जो है इस पर कर्क रेखा पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यह भी जो है आपके दक्षिण में है। लेकिन इसके बाद देखेंगे त्रिपुरा त्रिपुरा की राजधानी जो है आपका अगरतला अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यह दोनों जो है आपके उत्तर में स्थित हैं, नॉर्थ में स्थित है। तो यह पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे राज्यों की राजधानी है जो आपके कर्क रेखा पर स्थित है कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन-कौन से हैं, जिसकी राजधानियाँ जो हैं उत्तर में हैं। नॉर्थ में है तो आपका देखिए कौन-सा है, एक जो है आपका मिजोरम पड़ता है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और दूसरा जो है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, यह उत्तर में स्थित है। इसके बाद यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, और अब चलिए देख लेते हैं मानक रेखा। मानक रेखा के कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। तो देखिए 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है, वह भारत के मानक रेखा जो है भारत के जो इलाहाबाद का नैनी शहर पड़ता है यहाँ पर, वहाँ से गुजरती है। तो यह देखिए इलाहाबाद का नैनी शहर है, यह 82.5 डिग्री, यह 82.5 डिग्री आप इसको देख लीजिए, यहाँ से यह गुजरती है, यह आपका मानक रेखा आपको। तो देखिए मानक रेखा कहाँ से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, उसके बाद एमपी से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद आपका चौथा उड़ीसा से, पांचवा जो है आंध्र प्रदेश से। तो यह पूछा जाएगा कि कहाँ-कहाँ से गुजरती है मानक रेखा, तो आप इसको बता पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से गुजरेगी मानक रेखा,
मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, यह पूछा जाएगा। 5 राज्यों से गुजरती है। पहला आपका यूपी से, दूसरा एमपी से, तीसरा छत्तीसगढ़ से, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका उड़ीसा से है, और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, तो मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? स्टैंडर्ड लाइन यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और सेवन सिस्टर में असम एक ऐसा स्टेट है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। और कर्क रेखा पे कौन-कौन से जो है कि राज्य ऐसे हैं, उनकी राजधानियाँ जो हैं उत्तर में है स्थित है। तो मिज़ोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला यह भी जो है उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तटीय राज्यों को देख लेते हैं। देखिए तटीय राज्य कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं? तटीय राज्य, तटरेखा सबसे लंबी देख लिए हैं। तटीय राज्य जो हैं कितने हैं? तो तटीय राज्य 9 हैं। अब देखिए कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए तटीय राज्य में आपका एक आता है गुजरात, सबसे बड़ा तट है इसका। उसके बाद देखेंगे आपका आता है मुंबई, सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक आता है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। तो तटीय राज्य 5 आपके इधर साइड में हो गए हैं, और 4 जो है इधर साइड में हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो आपका यहाँ पर देखिए तटीय राज्य 9 कौन-कौन से हैं? पहला आपका है गुजरात, कोस्टल एरिया आप लिख सकते हैं इसको। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को यमएस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद तीसरा है गोवा, गोवा के बाद चौथा है आपका है कर्नाटक, कर्नाटक, और 5वां जो है आपका केरल है। ये तो आपके हो गए पश्चिम साइड या वेस्टर्न में हो गए, वेस्ट में। और ईस्ट में जो है आपके कौन-कौन से हैं? ईस्ट में जो है आपके कौन-कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु है छठा, तमिलनाडु, और 7वां जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, 8वां जो है आपका उड़ीसा है, और 9वां जो है आपका वेस्ट बंगाल है। तो तट पर स्थित ये देखिए आरओ-एआरओ में भी पूछा गया था कि तट रेखा पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? तो आपके 9 राज्य हैं, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। यह तो हो गए आपके वेस्ट में। अब ईस्ट में कौन-कौन से हैं? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। तट रेखा हो गया, सबसे लंबी तट रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मानक रेखा हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएँगे, जब भी इसके बाद जो क्लास होगी, तो आपको द्वीप समूहों के बारे में चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा-सा लैंडलॉक कौन-कौन से हैं, कि लैंडलॉक जो है जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कौन-सा है? तो भूमध्य, इंग्लिश में हिंदी में भूमध्य कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश देखिए, यह भूमध्य है। यह चारों तरफ से मतलब घिरा हुआ राज्य है। मतलब लैंडलॉक उसको कहते हैं जिसकी जो है सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है, और वह चारों तरफ से घिरा होता है। तो मध्य प्रदेश है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो इस यह सब जो है आपको अगले क्लास में हम करवाएँगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।